हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, ये एक इमेजिनरी फैन फिक्शन स्टाइल फिनाले है। एक ऐसी एंडिंग जो वेलकम टू डेयरी के पूरे नैरेटिव को सिर्फ बंद नहीं करता, बल्कि उसे टाइम, डेस्टिनी और मेमोरी के लेवल पर फाड़ देता है। यहाँ एपिसोड 8 विंटर फायर सिर्फ एक लास्ट एपिसोड नहीं है, बल्कि ये डेयरी के कर्ज का एक कॉस्मिक पोस्टमार्टम है। तो चलो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द अवेकनिंग एंड अनहोली कर्टन कॉल। दोस्तों, यहाँ एपिसोड शुरू होता है बिना किसी जंप स्केयर के। पेनीवाइज वापस आता है, लेकिन इस बार एक क्लोन के रूप में नहीं, बल्कि क्रिम्सन फॉग के रूप में। यहाँ ये फॉग सिर्फ वेदर फिनोमेनन नहीं, बल्कि ये फियर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। यहाँ डेयरी पर एक लाल दम घुटने वाली चादर घिर जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, रोशनी बीमार सी लगती है, और ये दुनिया अब बिना किसी रोक टोक के ईट के कंट्रोल में है। और फिर दोस्तों, यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग सीन होता है स्कूल ऑडिटोरियम में। यहाँ पेनीवाइज प्रिंसिपल के मरे हुए शरीर को एक ग्रोटेस्क पपेट की तरह यूज करता है। दोस्तों, ये सिर्फ बॉडी हॉरर नहीं, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल पावर की मॉकरी है। यहाँ स्कूल जो सेफ्टी और डिसिप्लिन का सिंबल होना चाहिए, वही अब मास स्लॉटर हाउस बन जाता है। अब पेनीवाइज यहाँ अपना डांस करता है, और ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री लैप। वहीं फिर ऑडिटोरियम के डोर्स लॉक हो जाते हैं और पूरे स्टूडेंट बॉडी डेड लाइट्स के वॉर्टेक्स में खींच लिए जाते हैं। दोस्तों, इस हॉरर का स्केल इंडिविजुअल ट्रॉमा से ऊपर उठकर मास एनाइलेशन बन जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट मॉन्टेज बिल्कुल साइलेंट है, सिर्फ मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर्स, हर वॉल, हर पोल, हर शॉप फ्रंट पे चिपके हुए चेहरे। और डेयरी अब एक खाली शहर नहीं, बल्कि एक वॉइड बन चुका है। द डिस्परेट ड्राइव, द ट्रायो एंड द डैगर्स प्राइस। दोस्तों, अब फोकस शिफ्ट होता है 3 बच्चों पर, लिली, मार्ज और रॉनी। यहाँ ये हीरोज नहीं है, ये ट्रेंड वॉरियर्स नहीं है, और चूजन वंस भी नहीं। ये तो बस बच्चे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, और व्हील का मिसिंग पोस्टर उन्हें आगे ढकेल रहा है। पहले तो वो साइकिल से निकलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ, लेकिन फिर जल्दी समझ आ जाता है कि चाइल्डहुड अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। अब वो एक मिल्क ट्रक चुरा लेते हैं, और ये एक पावरफुल मेटाफोर है, क्योंकि दूध जो नरिशमेंट और इनोसेंस का सिंबल है, अब एक स्टोलन गेटवे व्हीकल बन चुका है। और फिर यहाँ उनके पास जो कॉस्मिक डैगर है, वो कोई सिंपल वेपन नहीं है, बल्कि एंशिएंट लोर रिवील करता है कि इस डैगर का प्राइस सिर्फ खून नहीं, बल्कि सैनिटी है। और फिर जितनी देर कोई इसे पकड़ता है, उतनी देर उसका दिमाग डिस्टॉर्ट होता जाता है। इसलिए बच्चे टर्न्स लेते हैं, और हर टर्न एक छोटी सी सैक्रिफाइस है। और दोस्तों, ये ब्रिलियंट राइटिंग चॉइस है, क्योंकि ईट का फाइट करना हमेशा सिर्फ फिजिकल नहीं होता। यहाँ तुम्हें अपना एक हिस्सा देना ही पड़ता है, और डेयरी में कोई भी बिना प्राइस के हीरो नहीं बनता। द प्रोफेसी ऑफ मार्ज टोजियर, एक ग्लिम्स थ्रू टाइम। अब दोस्तों, आइस पर कन्फ्रंटेशन होती है, और यहीं से पूरी सीरीज का थीमेटिक बैकबोन रिवील होता है। यहाँ मार्ज अकेली हो जाती है वनरेबल स्टेट में, और पेनीवाइज उसके सामने आता है, और फिर वो लाइन बोलता है जो सब कुछ बदल देता है, टोजियर। यहाँ पेनीवाइज मार्ज को उसके फ्यूचर सरनेम से बुलाता है, और ये सिर्फ टॉन्ट नहीं, बल्कि ये कैनन लेवल सिज्मिक इवेंट है। और फिर वो एक मिसिंग पोस्टर उठाता है रिची टोजियर का, जो मार्ज का फ्यूचर सन होता है। 1980s के लूजर्स क्लब का हार्ट, कॉमिक रिलीफ और मोरल कंपास। और यही पेनीवाइज का डायलॉग चिलिंग लगता है, आई विल एक्साइज द फ्यूचर दैट डिफीट्स मी। यहाँ इसका मतलब क्लियर है, ये फाइट सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं है, बल्कि पेनीवाइज अपनी फ्यूचर डिफीट को रेटकॉन करना चाहता है। और मार्ज एक टेम्पोरल नेक्सस है, एक ऐसी माँ जो एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो हिट के खिलाफ खड़ा होगा। अब दोस्तों, जब पेनीवाइज फ्रीज होता है, वो सिर्फ डैगर के कारण नहीं, बल्कि डेस्टिनी के वेट की वजह से होता है। एक फ्यूचर जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और उसे इरेज करना इतना आसान नहीं होगा। I can barely hear myself think. द सैक्रिफाइस एंड द बिट्रेयल, लीरॉय, टेनियल एंड जनरल शॉ। वहीं दोस्तों, एडल्ट स्टोरी लाइन पैरेलल चल रही है लीरॉय हेनलॉन, डिक हेलेरॉन, टेनियल और जनरल शॉ के साथ। यहाँ लीरॉय का डिक को सुसाइड से बचाना एक इमोशनल एंकर लगता है, और यहाँ मैसेज सिंपल है, होप सिर्फ कनेक्शन से आती है। वही मैच्यूरिन रूट टर्टल डियटी का लास्ट को डिक के ट्रॉमा को टेम्परली साइलेंट करता है, और वो अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। वहीं दोस्तों, यहाँ टेनियल की डेथ लाइटनिंग स्ट्राइक ट्री के नीचे डेवेस्टेटिंग है, और जनरल शॉ यूएस एयरफोर्स का एरोगेंट फेस, जो ह्यूमन ह्यूब्रिस का अल्टीमेट सिंबल है। यहाँ शॉ का पेनीवाइज से कन्फ्रंटेशन शॉर्ट और ब्रूटल है, कोई ग्रैंड स्पीच नहीं, सिर्फ पोएटिक जस्टिस। और फिर अर्थली अथॉरिटी कॉस्मिक एविल के सामने कुछ भी नहीं होती। अब यहाँ एडल्ट्स फेल हो जाते हैं, जैसे हमेशा होता है डेयरी में, और फाइनल बर्डन फिर से बच्चों पर आ जाता है।
द मिरेकल ऑफ रीच टेम्पोरल इको। अब यहाँ क्लाइमेक्स में बच्चे डैगर प्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थक चुके हैं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तब यहाँ डिक हैलोरन को विजन होता है, वो बस इतना बोलता है मिरेकल। अब यहाँ रिच अपीयर होता है जेलू वॉरियर का हाथ पकड़े हुए, और ये है सर्कल क्लोजिंग कि रिच, जो इस टाइमलाइन में मिसिंग पोस्टर बन चुका था, अपने फ्यूचर सेल्फ के रूप में पास्ट को गाइड करता है। एक टेम्परल इको, वो पेनीवाइज को सिंगल फिंगर सैल्यूट देता है प्योर लूजर्स क्लब एनर्जी के साथ। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये मेमोरी, फ्रेंडशिप और लव है जो टाइम के थ्रू ट्रेवल कर रही है। और फिर यहाँ बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती है और डैगर फाइनली अपना काम करता है। और फिर आगे पेनीवाइज का बॉडी ब्रेकडाउन हॉरिफाइंग है, मल्टीपल फेल्ड फॉर्म्स, रिपिंग फ्लैश, कैलिडोस्कोप ऑफ हॉरर। और दोस्तों ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके एग्जिस्टेंस के ओवरराइट होने का। एपिलॉग द सीड ऑफ नेक्स्ट साइकिल। दोस्तों यहाँ एंडिंग डिपेक्टिवली क्वाइट है। मार्च का रिच के लिए इलॉगी, जो टेक्निकली उसका बेटा भी नहीं बना, इस हार्ट ब्रेकिंग। वहीं रोनी और विल का फर्स्ट किस होप का सिंबल देता है। और फिर हैनलन फैमिली का डेरी में रहना एक लेगेसी सेटअप है, फ्यूचर माइक हैनलन का फोरशैडो। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट इंश्योर करते हैं कि साइकिल कभी पूरी तरह ब्रेक नहीं होती। मार्च का रियलाइजेशन कि अगर पेनीवाइज फ्यूचर जनरेशन को टारगेट कर सकता है तो वो पास्ट जनरेशन को भी टारगेट कर सकता था। पेरेंट्स 1950s, और ये एक परफेक्ट सीजन 2 सेटअप है। एंड फाइनल फ्लैश फॉरवर्ड 27 साल बाद, जूनिपर हिल, बेवरली मार्श, इंग्रिड कर्श, एज्ड स्माइलिंग। और फिर लाइन आती है, नो वन एवर रियली डाइज इन डेयरी। और दोस्तों ये कंफर्ट नहीं बल्कि ये एक वार्निंग है। फाइनल थॉट्स। दोस्तों विंटर फायर एक ऐसा फिनाले है जो ईट को डिफीट भी करता है और उसकी इनविटेबिलिटी को भी कंफर्म करता है। यहाँ डेरी जीत सकता है लेकिन परमानेंटली कभी फ्री नहीं हो सकता। और दोस्तों जब तक डेरी में डर है तब तक लूजर्स क्लब की जरूरत हमेशा रहेगी। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।